हमको हाईकोर्ट से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हक बजानी फैसला होगा और मुसलमानों के हक में फैसला होगा। ऐसा नहीं होगा तो हमें अपना चार्ज जारी रखेंगे। हमारा इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जब तक अपना ऐलान रखेगा और अपनी तहरीक जारी रखेगा, हम दूसरी तहरीक के साथ। अब हिंदू में मुस्लिम है, मुस्लिम में हिंदू नहीं, तो बात की बात तो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर एक घर में दो भाइयों का मतलब का हक है और एक भाई मतलब पूरा हक लेना चाह रहा है या ज्यादा हक लेना चाह रहा है और छोटे को कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो छोटे भाई बड़े भाई से लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हमारा जो काम ये है कि ये हमारे शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत में जब मुदाखलत जब होगी तो उसको तो किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें जैसी भी कुर्बानी देनी पड़े। क्योंकि मुसलमानों का ये हक छीनने मांग रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है क्योंकि हिंदुस्तान का कानून अभी भी मजबूत है और पायदार है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि अगर मान लीजिए आपके मंदिर में कोई मुसलमान को रखा जाएगा नुमाइंदा, तो आप क्या तैयार है? हमको हाईकोर्ट से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हक बजानी फैसला होगा और मुसलमानों के हक में फैसला होगा। जो हमारा पुराना दस्तूर है उसके मुताबिक। ऐसा नहीं होगा तो हमें अपना चार्ज जारी रखेंगे। हमारा इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जब तक अपना ऐलान रखेगा और अपनी तहरीक जारी रखेगा, हम दूसरी तहरीक के साथ। बीजेपी और अमित शाह का कहना है कि मुस्लिम हित के लिए किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जा रहा है, इसके आपका क्या कहना है? ये गलत बात है। ये लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हम लोगों को धोखाबाजी से काम दिया जा रहा है, कोई नहीं, बल्कि हमारे हक को छीना जा रहा है। मुस्लिम महिला के हक में नहीं फायदा है, ये गलत बयान दे रहा है अमित शाह। बल्कि देखिए अभी जो औकाफ का कानून पास हुआ है, अभी बहुत सारे मस्जिद छीन ली जा रही है और कब्रिस्तान में दफन की नहीं दिया जा रहा है। अभी कल परसों की बात है कि उत्तराखंड में जो है एक आदमी का इंतकाल हो गया, उससे दफन करने नहीं दिया गया, जैसे काका जगह। अभी कानून मुकम्मल पास नहीं हुआ और जो हमारी मस्जिदों पर हमारे पता हमला हो। ममता बनर्जी ने भी इमामों से एक बैठक की, उससे आपका क्या कहना है? बैठक की बहुत अच्छी बात है। हम जो है जो ममता जी जो है जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है और बिल के खिलाफ है, हम उनकी तायद करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। देखिए ये सिर्फ ममता का मामला नहीं है, सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, पूरे ऑल इंडिया मुसलमानों का मामला है। क्या फैसला लेने वाले हैं? बहरहाल देखिए, वो तो कह रही है कि हम इसको नहीं मानेंगे, वो तो ये बात कह रही है। लेकिन बहरहाल हमारा जो काम ये है कि ये हमारे शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत में जब मुदाखलत जब होगी तो उसको तो किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें जैसी भी कुर्बानी देनी पड़े, एहतजाज करें, जेल भरो तारीख हो, जो भी हमारे बड़े जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो भी इसके लिए तजवीज़ सामने लाएगी, हम उस पर अमल करेंगे। अगर आपको क्या उम्मीद है, एससी क्या फैसला सुनाने वाली है? क्या एससी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाली है? कल का जो उनका बयान, कल जो बात आई है, उससे तो हमारे लिए उम्मीद की बात आ रही है। उम्मीद है कि हमारे हक में अच्छी बात हो रहा है। कल की बातों से ये भाई अंदाजा हो रहा है खुश आइंद बात आएगी कोर्ट की तरफ से। तो कहना है कि हिंदुओं ने भी इसमें अपनी जमीनें दी है, इसके आपका क्या कहना है? बताए हमारे वहाँ कोई आदमी अगर किसी को अच्छा काम करने के लिए कोई चीज़ दे देती है तो वो उसका हो जाता है, अब उसको लेने का हक नहीं है। वो दिया बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन नहीं बहुत अच्छी बात है, हम उसको खुश है वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको अपने कमेटी में ले आए, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसमें वही लोग रहेंगे जो मुसलमान है, उसके हमारे जो शरीय ज़ाब्ता और शरीय ज़ाब्ते के मुताबिक इसके अंदर काम होगा। देखिए, जो लोग हिंसा कर रहे हैं इसके हम बिल्कुल मुखालिफ हैं और जो लोग इनसे हिंसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के जो जिम्मेदार, जहाँ पे इस हिंसा और उन जिम्मेदारों की भी गलती है, उनको चाहिए कि बहुत ही एहतियात के साथ और पुरअमन तरीके से इस काम को करें। वक्फ कानून को लेकर के ये जो एहतजाज मुजाहरा जुलूस हो रहा है, अगर मतलब के वक्फ हमारा नहीं होता, ये जायदाद मतलब हमारी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती, तो इतने भीड़ के साथ हम मुजाहरा मतलब नहीं करते, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा है। और अपनी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना और मतलब एक है कि वो आवाज़ मतलब के निकालना, ये मतलब कि हमारा अखलाकी फरीज़ा, ये हमारा हक है। अगर ये हमारा हक नहीं होता तो दूसरों के माल में हम क्यों नजर रखेंगे? उन्होंने हमारे माल में और हमारे आबा अजदाद के मतलब एक है कि वो वक्फ किए हुए जायदाद में उनकी नज़र है।
इसी वास्ते हम मतलब किसी की नजर ना लगने दे। और ये औकाफ जिस चीज के लिए हमारे मुल्कों ने मतलब के अल्लाह के वास्ते अल्लाह की राह में दिया है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेकसों के लिए, मजबूरों के लिए, लाचारों के लिए, ये माल उनका उन तक मतलब कि पहुंचे, इसी वास्ते मतलब का हम एहतजाज कर रहे हैं। सरकार लगाई है, कहा है कि अगर हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम रहेंगे तो मुस्लिम में हिंदू, इस पे आपका क्या कहना है? अब हिंदू में मुस्लिम है, मुस्लिम में हिंदू नहीं, ये तो बात की बात, तो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर एक घर में दो भाइयों का मतलब का हक है और एक भाई मतलब पूरा हक लेना चाह रहा है या ज्यादा हक लेना चाह रहा है और छोटे को कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो छोटे भाई बड़े भाई से लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हक के खातिर लड़ता है। तो इतने मतलब के बड़े जो हुकूक है हमारे पुरखों ने जो दिए हैं, तो उसके लिए तो मतलब का हम लड़ते ही रहे। वो हमको जो बोले जो चाहे करे। और दूसरी बात ये है कि नया कानून लागू करेंगे, ये जब दस्तूर में यह कानून है ही नहीं, तो आप कौन होते हैं नया कानून लागू करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी माशाल्लाह कल कुछ राहत मिली है। वो चूंकि अदालत उज़्मा है, बड़ा मतलब कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। हम तो दुआ करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया या फैसला मतलब के ले रहे हैं, अपने फैसले पर वो मतलब के बाकी रहे और अपने फैसलों को इसी तरीके से मतलब के फैसले में अटल रहे। वरना यही होगा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे यहाँ फैसला हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने हमारी तारीखी बाबरी मस्जिद को अपने अंडर ले करके आज वहाँ पर मंदिर बना दिया है। लेकिन हम दुआ करते हैं, इन जजों के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र को लंबी करे, कि इन्होंने जो फैसला किया है और मतलब के हक को सामने रखते हुए फैसला किया है, या अपने फैसले पर उसी तरीके से कायम रहे जिस तरीके से फैसला करते हुए उन्होंने मतलब का अल्लाह को, ऊपर वाले को एक जाना है, इसी तरीके से अपने फैसलों को बाकी रखे और वहाँ पर मतलब के कायम रहे। अगर हक हमारे हक में ये बिल होता, अगर हमारे हक में, मुसलमानों के हक में अगर ये बिल होता, तो फिर मतलब एक है कि हम इतने एहतजाज नहीं करते, इतनी लड़ाइयाँ मतलब के नहीं लड़ते और इतने बिल मतलब के लेकर के नहीं निकलते। ये हमारे हक में नहीं है। ये हमें मतलब क्या दिलासा दिया जा रहा है और हमको सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, वरना ये हमारे हक में नहीं। अगर हमारे हक में फैसला होता तो इंशाअल्लाह हम लड़ाई नहीं करते। वो कानूनी गलत था, क्योंकि मुसलमानों का ये हक छीनने मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है क्योंकि हिंदुस्तान का कानून अभी भी मजबूत है और पायदार है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि अगर मान लीजिए आपके मंदिर में कोई मुसलमान को रखा जाएगा नुमाइंदा, तो आप क्या तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के लिए। नहीं, हिंसा होना तो गलत है। इस्लाम कभी भी हिंसा के खिलाफ है, हिंसा के खिलाफ रहा है और हमेशा पुरअमन तरीके से किसी बात को बनाने की बात कही है। और हमारा जो उलमा की जमात है तंजीम इस्लाम वास्ता, ये हमेशा माने अमन की बात करता है और पुरअमन एहतजाज करने की बात करता है, और पुरअमन एहतजाज करना भी हमको है और हक है हमारा पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये देखिए, उनका स्वागत है कि उन्होंने ये बात कही, लेकिन जो भी हो हुकूमत पर ज्यादा हुकूमत हिंद पर ज्यादा दबाव डालना उनका जरूरी है। आप तो एक बात बहुत अच्छी कही कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, लेकिन हुकूमत हिंद और लोगों को बताना है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। इसके लिए उनको फिक्र करना चाहिए और इसको जो है लोगों तक पहुँचाना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, बंगाल में भी होना चाहिए। उनकी ये जाती राय है, पार्टी की राय नहीं है, उनकी जाती राय है। उनसे हम बहरहाल हम ये बोले कि हमारा एहतजाज जो है पुरअमन होना चाहिए, बंगाल में भी होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। ये हम हमेशा चाहेंगे, क्योंकि एहतजाज मेरा हक है और हक को हम कभी भी पीछे नहीं रखेंगे, हक को आगे रख के हम लोग काम करेंगे और एहतजाज करना है हम लोग को। आज भी एससी वक्फ को लेकर के एक फैसला सुनाने वाली है, उससे आपका क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि वक्फ बिल के खिलाफ जाएगा और इंशाल्लाह जिस तरह से वक्त चलता था उस तरह से इंशाल्लाह रहमान हम लोग कामयाब होंगे। और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हक वाली बात कहेंगे और हक वाली बात करते हैं, इंसाफ वाली बात करेंगे। उस पर हम उलमा की राय देखेंगे, अपने उलमा की। वैसे हमको मानना है, उलमा की राय देखते हुए हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। उलमा क्या बोल रहे हैं, हमारे किस तरह से हिदायत दे रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह।